वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों नंबर सिस्टम फर्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के हिसाब से हैं। और नंबर सिस्टम की ये लगभग आज आपकी लास्ट क्लास है और लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद सेकंड यूनिट की तरफ चलेंगे हम, जिसमें डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। इसी का सेकंड पार्ट कह सकते हो आप, ठीक है। नंबर सिस्टम फर्स्ट और उसके बाद सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो नंबर वाइज सीरीज से हम चलते रहेंगे चैप्टर्स की तरफ। एक एक चैप्टर को आप आराम से करते चले, मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके इस नई वीडियो के साथ और एक नए लेक्चर के साथ, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन मैं आपका नंबर सिस्टम का यहाँ पे ले रहा हूँ और क्वेश्चन ये कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको किसी नंबर में न्यूनतम नंबर को जोड़ दिया जाए तो जो नंबर है वो 307 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी छोटा नंबर ऐड कर दिया जाए ताकि वो नंबर 307 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए। देखिए 307 अपने आप में एक ऐसा नंबर आ गया है जो कि थोड़ी सी दिक्कत आपको कर सकता है। तो आप सिंपली एक काम करिएगा इसमें दोस्तों कि 307 से डिवाइड करो 4 डिजिट का मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये जाएगा आपका पहले 9 पे ही चला जाएगा दोस्तों, है भाई। 9 सत्ते 63 चल जाएगा, 9 तिये 27, छोटा ही रहेगा, है ना। 3 ही चला लो, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, ये आराम से 921 चल जाएगा। यहाँ से बचेगा 8, यहाँ से आएगा 7, वहाँ से आएगा 9। फिर आप यहाँ पे तिया तो चलेगा नहीं, दूनी चला सकते हो, ये आ जाएगा 614 दोस्तों। ये बच जाएगा आपका 175। अब अगर इसमें माइनस करने की बात आती, अगर दोस्तों वो आपसे पूछता कि क्या घटाया जाए, क्या माइनस किया जाए, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे 175। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, आपको पूछा है क्या जोड़ा जाए। मैं दोनों ही केस आपको करा देता हूँ क्योंकि एग्जामिनर वाला पागल होता है, उसका कुछ नहीं पता वो क्या पूछ ले, ठीक है। तो घटाने वाला की बात करें तो जो रिमाइंडर बचे वो आंसर देना, अगर जोड़ने की बात करें तो इसमें से इसको माइनस कर देना। 7 में से 5 गए तो दोस्तों 2, 10, 30 माइनस 17 बचा 13, 132 आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। बाकी घटाने का पूछे तो 175, जोड़ने का पूछे तो 132। आपको जोड़ने के लिए पूछा था, 132 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्लास, ठीक है दोस्तों। आराम से सीखते चलो, कोई दिक्कत किसी भी तरीके से आपको नहीं आने देंगे हम। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, कहता है n के किसी पूर्णांक मान के लिए एक इक्वेशन है 2:2n प्लस 9n प्लस में 5। अगर ये 3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना बड़ा अच्छा एक पैटर्न तरीका होता है, बड़ा प्यारा सा, उसको लगा के आप सवाल को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर बचाना है, ठीक है दोस्तों। क्या बचाना है, रिमाइंडर बचाना है। तो रिमाइंडर कैसे आ सकता है, ज़रा ध्यान से सुनना। आप यहाँ पे n के लिए उसने कोई नंबर तो बताया नहीं है स्पेशल, ऑड होना चाहिए, इवन होना चाहिए या ठीक है नेचुरल होना चाहिए, कुछ नहीं बताया। तो आप अपनी मर्जी से कोई छोटे से छोटा नंबर पुट कर लो। तो मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, पुट कर लेता हूँ n = 1। आप मुझे बताओ अगर n की जगह 1 रखूँगा तो 1 2 × 1 यानी 1 और 2 इंटू यानी 2 × 1 2 3 यानी कि 9 प्लस 3 का 1 मल्टीप्लाई तो 9
और ये 5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 9 9 18, 18 5 23, 18 5 23, 23 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर आपका बचेगा दोस्तों 3 7 21 2, तो 2 आपका रिमाइंडर यहाँ पे बच जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो इतना आसान और सरल तरीके से आप इस सवाल को निपटा सकते हैं, क्योंकि इक्वेशंस n के लिए कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बताया है, कुछ भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, कहता है 700 से 950 के बीच में दोनों संख्याओं को इंक्लूड करना है। ठीक है, दोनों नंबर मिलाकर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से डिवाइड होती हैं ना ही 7 से डिवाइड होती हैं, तो ऐसे कितने नंबर हैं? देखो दोस्तों, बहुत अच्छा तरीका मैं आपको इसमें बताता हूँ। 700 से और 950 तक टोटल कितने नंबर आएंगे विद 700 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 900 और 900 700 के बीच में 200 नंबर आएंगे, 150 नंबर। ठीक है, 250 में 700 को भी ऐड करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 251। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अब 251 नंबर में कुछ ऐसे भी तो नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होते होंगे, है ना, वो मना कर रहा 3 से डिवाइड होने वाले नहीं चाहिए। तो 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे ज़रा चेक करो। 3 से काटोगे तो दोस्तों 3 8 24, 3 3 9, 83 नंबर इसमें ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। अब वो कहेगा कि बताओ 7 से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो 7 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो ये भी चेक करते हैं। इसको काटोगे 7 से तो ये होगा 7 3 21 है भाई, 4 बचा, लगभग 7 पंजे 35, तो 35 नंबर वो हो गए जो 7 के डिविजिबल हैं। क्लियर? तो टोटल ये नंबर अगर देखते हैं, टोटल ये नंबर हो गए 5 और 3 8, 8 और 3 11, 118 नंबर दोस्तों ऐसे हैं इसमें जो 3 और 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात और भी बताओ, इसमें मैंने वो नंबर भी काउंट कर लिए जो 3 और 7 मतलब जो दोनों से डिवाइड, जो 7 या 21 से भी तो डिवाइड हो रहे होंगे ना, क्योंकि 21 से डिवाइड होने वाले नंबर भी हमें इंक्लूड नहीं करने, क्योंकि उसमें 3 से भी डिवाइड हो रहा होगा। इसमें डबल हो गया, जो 3 से डिवाइड हो रहा है इसमें कोई नंबर ऐसे भी तो होंगे जो 7 से डिवाइड वाले भी तो होंगे। इसका मतलब 7 तिया 21 से जो डिवाइड हो रहे हैं ना दोस्तों, एक काम करो 251 को डिवाइड करो 21 से, 21 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 21 एकम 21 और लगभग 21 दूनी 42, 41 बना ना, तो 21 दूनी 42। 12 नंबर ऐसे हैं इसमें, 12 नंबर ऐसे हैं जो इसमें फालतू जुड़ गए, जो 3 से भी डिवाइड होते हैं, 7 से भी होते हैं, यानी कि 21 से भी, तो ये आपको निकालने पड़ेंगे। 118 में से दोस्तों 112 नंबर निकाल दो, 12 निकाल दो, तो आपके पास प्योर वो नंबर आ जाएंगे जो केवल 3 और 7 से डिवाइड होते हैं। तो ये बन जाएंगे दोस्तों 601। 106 नंबर ऐसे हैं जो इन दोनों से डिविजिबल हैं, लेकिन टोटल कितने नंबर थे आपके पास? 251 में से ये निकाल दो, आंसर आ जाएगा दोस्तों 145। यानी 145 ऐसे नंबर हैं जो 700 से 950 के बीच में है, और ना तो 3 से डिवाइड होते दोस्तों, ना 7 से डिवाइड होते, तो आंसर आ जाएगा इसका 145। ठीक है, बस ये 12 को थोड़ा फोकस करना, क्योंकि बच्चे ये तो निकाल लेते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसमें 7 से डिवाइड होने वाले भी तो नंबर आ गया होगा, है भाई। जैसे 21, जैसे 3 है, 6 है, 9, 12, 15, ठीक है, 18, 21 जो आया होगा वो 7 वाले में भी काउंट हो किया मैंने, क्योंकि 7 से 21 आता है, और 3 में भी, तो वो डबल काउंट हो गया ना भाई। तो इसलिए एक पेयर ये 12 नंबर आपको निकालने पड़ेंगे, ये इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गए डबल बार के। ठीक है, बस यही थोड़ा सा पॉइंट इसमें है, बाकी मामला एकदम आपका ओके है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन और है आपके लिए, देखिएगा 1 से 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं
जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं। ठीक है, 3 से तो डिवाइड हो बट 7 से नहीं। मतलब 3 हो, 6 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, बट 21 नहीं हो सकता। ठीक है, 21 दूनी 42 नहीं हो सकता, 21 या 63 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे गिनते हुए आपने चलना है। तो इसमें एक अच्छा तरीका है, 3 से डिविजिबल वाले निकाल लो लेकिन 21 के डिविजिबल वाले माइनस कर दो। तो सिंपल सी बात आपकी यहाँ पे ये निकल के आती है। तो ज़रा देखते हैं, 200 से 1 से लेके 200 के बीच में नंबर्स होते हैं दोस्तों 199। 199 को 3 से डिवाइड करोगे तो यह आएगा लगभग 3 छिंग 18 और 3 छिंग 18। ठीक है, 66 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात इसमें आ जाती है दोबारा से, इसमें 7 से डिवाइड होने वाले भी तो काउंट हो गए। तो 7 से डिवाइड वाले माइनस करो। कैसे माइनस करोगे? 7 से 21, तो इसमें से 21 वाले माइनस कर लो। है भाई, 21 वाले माइनस करोगे या 7 वाले? 7 वाले ही कर लो, क्योंकि 7 वाले से कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 21 में तो 3 वाला भी आ जाएगा ना। 7 वाले माइनस कर दो, तो 7 वाले डिवाइड करोगे तो इसमें आएगा 7 दूनी 14। है भाई, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, यहाँ बचा 5, 7 अट्ठे 56, लगभग 28 नंबर। गड़बड़ है, 7 से डिविजिबल का काम नहीं चलेगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 उसमें 14 भी काउंट हो जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा। एक काम करो, आप 21 से डिवाइड करो। 21 निम्मा 189 यहाँ पे चला जाएगा, यानी 9 नंबर निकाल दो आप इसमें से। ठीक है, 66 में से 9 निकालोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों 57। आंसर आ जाएगा 57। क्लियर दोस्तों? 7 से देखो, अगर मैं 7 से डिवाइड कर देता ना तो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर आ जाते, तो 7 आ जाता, उसमें 14 आ जाता। तो 7 और 14 लेने ही नहीं है ना, वो तो काउंटेबल है पहले से ही। तो ये 9 नंबर निकाल दो, 57 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है। कोई नंबर है 2 अंकों का सबसे बड़ा 99 तक कुछ भी हो सकता है, 10 से लेकर 99 तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन कह रहा है 3, 4, 6 से भाग देने पर 1, 2, 4 बचना चाहिए। ध्यान से सुनना, मज़ेदार बात है। 3, 4, 6 से भाग देने पर 1, 2, 4 बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस देखोगे दोस्तों 2 का है, यहाँ डिफरेंस देखोगे 2 का है, यहाँ डिफरेंस देखोगे तो यहाँ भी 2 का है। तो कहने का मतलब है आप इसका एलसीएम ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल 6, 4, 3 का एलसीएम आएगा दोस्तों 12। 12 का मल्टीपल में, 12 के मल्टीपल में 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है? आप कहोगे 12 धाम 120 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 भी ज़्यादा, 8 12 8 96। 96 वो नंबर है सबसे बड़ा 2 डिजिट का जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि जो इनका एलसीएम से होगा वो इन तीनों से भी होगा। लेकिन आपको रिमाइंडर बचाना है दोस्तों, 2 बचाना है, तो एक काम कर लो, 2 इसमें से माइनस कर दो। यानी वो नंबर जो है ना, जिस नंबर की आपको तलाश है, वो नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों 94। आप करके देख लो। 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 90 चला जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 92 चला जाएगा, 2 बच जाएगा। 6 से डिवाइड करोगे तो 90, 4 बच जाएगा। परफेक्ट कंडीशन, ओके रिपोर्ट, कोई समस्या नहीं। अब क्या कहता है, आगे चलो। कहता है यदि अगर इसी n को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों, 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर पूछ रहा है क्या बचेगा। आप मुझे बताओ, क्या रिमाइंडर 4 नहीं बचेगा? है भाई, 18 पंजे 90, 4 बच गया। यही आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट क्लास होगा। ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल है, दिल्ली पुलिस में डेफिनेटली आने का पूरा चांस है और आया भी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1000 से 2000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिन्हें
341 से अगर भाग किया जाता है तो रिमाइंडर 5 बचता है। देखिए 341 तो अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा नंबर है। आपको 341 को ऐसे नंबर लेके जाओ जो 1000 और 2000 के बीच में मिलते रहें। तो देखो दूनी पे तो नहीं बनेगा, एक 600 के आसपास रहेगा। 3 से करोगे तो शायद बात बन जाएगी। अगर मल्टीपल 3 से करते हो तो आपको नंबर मिल जाएगा जो इन दोनों के बीच में फंसेगा। अगर आप मल्टीप्लाई दोस्तों 4 से करते हो इसकी तो भी ये 1200-1300 के आसपास जाएगा, तो भी इनके बीच में आ जाएगा। अगर दोस्तों आप मल्टीप्लाई करते हो इसकी 5 से तो ये बनेगा 5 एकम 5 34 पंजे 170, तो भी 1700-1800 के पास जाएगा। लेकिन अगर आपने मल्टीप्लाई किया इसको 6 से तो ये 34 छिक्का हो जाएगा 2000 पार। 2000 पार मैंने करना नहीं है, तो कहने का मतलब है इसके 3 मल्टीपल अगर आप कर दो, 3 नंबर से गुणा कर दो इनसे, तो आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो इनके बीच में फंसेंगे। तो जितने मल्टीपल होते हैं उतने ही नंबर होते हैं, मतलब 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल। तो आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों इसके 3 ऐसे नंबर हैं। आप नंबर निकालना चाहो नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 34 तिया 114, 34 से करोगे ना 34 से 102 हो जाएगा लगभग, ये आ जाएगा 1023। अभी 34 चौके करोगे तो ये हो जाएगा 16, 136, 1360। 5 से करोगे तो 1701। बाकी 8 से देखो नंबर भी मिल गए, 5 जोड़ते रहो नंबर मिलता रहेगा। तो यहीं से आपको आंसर मैच कर जाएगा। 3 नंबर ऐसे हैं जो कि इस कंडीशन पे एकदम खरे उतरते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जब भाग किया जाता है तो भागफल बचता है दोस्तों 9 और रिमाइंडर बचता है 41। कहता बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए। बड़ी संख्या के अंकों का योग चाहिए। देखो दोस्तों सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इस 2001 में से जो रिमाइंडर बच रहा है सबसे पहले उसको निपटाओ, क्योंकि रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है, वो उसमें फालतू ऐड होता है। तो पहले उसको निकाल दो। उसको निकालोगे तो 0 ये आपका बचेगा 0-6-1960। दूसरी चीज़, जितना भी भागफल बचे, ठीक है, रिजल्ट जितना बचे उसमें से 1 कम करना है, ठीक है। रिजल्ट आपका 9 बचता है, भागफल 9 बच रहा है, तो 9 में से 1 कम कर दो तो ये बचेगा 8। 8 से इसको काट लो, ठीक है। अगर आप इसको 8 से काटते हो दोस्तों तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 245। ये डिवाइड करते ही आपको सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। ये सबसे छोटी संख्या है। अगर ये सबसे छोटी है तो बड़ी कैसे आएगी, इस डिफरेंस में 2001 को जोड़ दो, आपके पास बड़ी संख्या आ जाएगी दोस्तों। बड़ी संख्या जो निकल के आने वाली है, चेक करो 6420, ठीक है। ये बड़ा नंबर आ गया। लेकिन आपको बड़ी संख्या नहीं चाहिए, आपको चाहिए इस बड़े नंबर्स का डिजिट का सम। तो 6 4 10 2 12 2 14, इनको तीनों को चारों को ऐड कर लो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। 14 आपका करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट क्लास, नो डाउट। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कहता है 75 से 97 तक सभी नेचुरल नंबर का सम चाहिए। देखिए इसको निकालने के लिए बच्चे क्या करते हैं, पहले 1 से लेके 97 तक निकालेंगे, फिर 1 से लेके 75 तक निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब होता है। डायरेक्ट चीज़ों को करना सीखो। कैसे, दोनों नंबर को ऐड कर लो, 75 प्लस में 97 को ऐड कर लो। ऐड करोगे तो दोस्तों ये आएगा
172, ठीक है। तो 172 डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में टोटल नंबर 97 से 95 तक जो नंबर होंगे वो बैठेंगे 22 और 23। 23 से इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। कैसे करोगे, 2 से काटोगे तो 2 से काटोगे, इसी को काट लो, है ना। 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 86 आ गया। 86 से इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको बन जाएगा 23 6 18। यूनिट प्लेस पे आपको 8 आना चाहिए, सभी जगह यूनिट प्लेस पे अगले ने 8 दे रखा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन कर लो, डायरेक्टली गुणा करनी है और कुछ नहीं है। 23 छिक्का करोगे दोस्तों 138 आ जाएगा, यहीं पे कर लो। 23 छिक्का हो जाएगा 138 आ जाएगा, और ये 23 अट्ठे हो जाएगा 184। 8 7 9718 91978, यही आपका राइट आंसर फर्स्ट क्लास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने भी नेचुरल नंबर्स तक के सम हैं वो बीच में से ब्रेक अगर कर दे तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 60 से लेकर 80 के बीच में सभी प्राइम नंबर्स का सम चाहिए। 60 से लेके 80 के बीच में सभी प्राइम नंबर्स का सम कैसे आएगा, देखो इसमें प्राइम नंबर्स आपने निकालने पड़ेंगे। प्राइम नंबर मतलब होता है जो नंबर सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होता है दोस्तों, वही नंबर आपका प्राइम नंबर होता है, अभाज्य नंबर, ठीक है। जो किसी से भागना हो, प्राइम नंबर, अभाज्य नंबर। चलिए, तो पहला नंबर इसमें निकलेगा दोस्तों 61, दूसरा नंबर दोस्तों इसमें निकलेगा 67, अगला निकलेगा 71, अगला निकलेगा 73 और उससे अगला निकलेगा 79। इसका आपको सम चाहिए। सम के लिए आप एक शॉर्टकट लगा सकते हो, टोटल नंबर है 5, बीच वाले नंबर को उठा के 5 से गुणा कर दो, 2-4 नंबर ऊपर या नीचे, 7 ये आ जाएगा 551, 555 बन रहा है, 355 बन रहा है। 355 के आसपास का कोई ऑप्शन देख लो, ये रहा थर्ड ऑप्शन 351, ठीक है। इसके पैरेलल जो बनेगा वो 351 आपका आंसर बन जाएगा लगभग में, ठीक है। 2-4 नंबर ऊपर या नीचे, इतना ही फ़र्क आता है। आप जोड़ के देखोगे तो भी फर्स्ट क्लास मैच करेगा 101%। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है, इनमें बड़ी संख्या चाहिए। देखिए 3 लगातार ऑड नंबर का जो सम है वो है 328। इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करने पर ये आएगा दोस्तों 82, ठीक है, 82। अब 82 में आपको ये एवरेज आ गया चारों का। तो अब आप एक काम करो, ऑड चाहिए ना, तो आप 82 में एक कम करके लिखो और 82 में एक ज़्यादा करके लिखो। 82 में एक कम, 82 में एक ज़्यादा, बीच की 2 संख्याएं आ गई, आपको 4 चाहिए, एक इसके ऊपर लिख दो 2 कम करके ऑड नंबर के लिए, 2 कम 2 ज़्यादा करके नीचे लिख दो। आपको बड़ी संख्या चाहिए थी 85, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। ये एकदम यूनिक तरीका है, अल्टीमेट ट्रिक, ठीक है। तो बड़ा प्यारा सा सवाल है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत वाली जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी बातें आपको समझ में आती हैं, तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 जोड़ने पर और 1/4 भाग में 10 कम करने पर बराबर आता है। देखिए पहले है 1/5, फिर है 1/4। इसमें 1/5 भाग में 4 जोड़ना था दोस्तों, और 1/4 भाग में 10 घटाना है, दोनों पार्ट बराबर हो जाते हैं। देखिए इधर ये
4 प्लस का है, इधर ये माइनस का है। जब साइन अलग अलग हो तो दोनों को जोड़ के लिख दो। कैसे? 1/5 1/4 बराबर में हो गया 14, 10 4 14, दोनों को जोड़ के लिख दो। ठीक है, अगर साइन अलग अलग है तो सेम है तो माइनस करके लिख दो। ठीक है, 14 आ गया। अब ये 14 ना या तो अधिक होता है या कम होता है, और जब भी नंबर में कम या अधिक होता है तो वो दोनों नंबर्स का डिफरेंस कहलाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस ये कुछ नहीं है, ये दोनों का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस आएगा तो देख चेक करेंगे, एलसीएम से 20, ऊपर 1, इधर 14, 14 दूनी डायरेक्ट हो जाएगा आपका 280, 14 दूनी 28। इससे ज़्यादा शॉर्ट ये नहीं है। अगर आप टैली भी करोगे तो टैली भी आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, बट ये ज़्यादा आसान है, एक ही शॉट में फर्स्ट क्लास आंसर मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है ए बी सी और डी ने 60 रुपये की कीमत का एक कोई गिफ्ट खरीदा है। ठीक है, उस गिफ्ट में क्या किया उसने, उसके लिए ए ने जो पैसा दिया है वो दूसरों से 1/3 दिया है, दूसरे सबका। बी ने दूसरों का 1/3 दिया है और सी ने दूसरों का 1/4 दिया है। ठीक है, तो डी ने कुल कितना पैसा अदा किया है? देखिए इसका डायरेक्ट एक मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। जब ये कहता है ना कि ए ने इन सभी का 1/3 दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझो, ए ने जो पैसा दिया है वो बी सी डी का 1:3 दिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए ने कितना दिया है, 1/4। मतलब अगर मैं दोनों पार्ट को जोड़ के लिख दूँ ना तो मुझे पता लग जाएगा टोटल पैसे में ए ने कितना दिया है। तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ ना भाई, ये वाला ए बी सी और डी को भी रख लेते हैं। ए ने देखो, ए ने अभी दिया है ए ने दिया है आधा। अगर ए ने आधा दिया है तो ए ने दिया होगा 1/3, क्योंकि आधा है 1/2, तो 1/2 यानी कि टोटल 3 हो गया। सेम कहानी वही वाली, बी ने दिया 1/3 तो बी ने 1/4 दिया होगा। सी ने दिया है टोटल का 1/4 तो इसने दिया होगा 1/5। बाकी जो दिया वो डी ने दिया है, ठीक है भाई। तो 60 रुपये को बांटना शुरू करो। ए ने 1/3 दिया तो 20 रुपये तो ए ने दिए होंगे। बी ने 1/4 दिया तो 15 रुपये आपको बी ने दिए होंगे भाई। 60 का 1/5 यानी 12 रुपये आपको सी ने दिए होंगे। अब कह रहा डी ने कितने दिए। टोटल पैसा अब तक कितना दे दिया गया चेक करो, 20 और 12 और 15 27 47 रुपये अब तक दे चुके। 60 में से 47 दे दिए तो डी ने दिए होंगे 13 रुपये। डी का पैसा आ गया डायरेक्ट 13। तो ये सवाल इस तरीके से आसानी से किया जा सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये पैटर्न क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कहता है 1/20 + 1/30 + 1/42 1/56 1/72 1/90 को ऐड करना है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में आ जाता है, ठीक है, तो फ्रैक्शन में ऐड करने के लिए आपको विदाउट एलसीएम कभी करना ही नहीं होता है। एलसीएम की हमेशा ज़रूरत रहती है 101%। तो अगर इस सवाल में मैं एलसीएम लेने लगूँ तो ये तो आधे घंटे से भी ज़्यादा का क्वेश्चन हो जाएगा, है भाई। और आधे घंटे के बाद भी पता लग रहा है आपसे सॉल्व नहीं हुआ। तो आप एक शॉर्टकट ट्रिक देखना, इस नंबर को आप ऐसे तोड़ो कि जिसमें कंटिन्यू फैक्टर हो। 4, जैसे 4 के बाद आता है दोस्तों 5, तो 4 पंजे 20 हो गया। सेम कहानी लास्ट वाले को तोड़ दो, ये कहोगे 9 × 10, 9 धाम 90। ठीक है, इसका पहला पेयर ले लो, पहला वाला ये 1/4 दोस्तों। इसका लास्ट वाला पेयर ले लो, क्या है 1/10, बीच में दे दो माइनस का साइन। ठीक है दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 40 ले लो या 20 भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। 4 पंजे 20 दोस्तों, 10 दूनी 20। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3/20।
3/20 विल बी द आंसर। ढूंढोगे अगर आप 3/20 दोस्तों, तो सी ऑप्शन आपका फर्स्ट क्लास यहाँ पे मैच करेगा 101%। ठीक है, अल्टीमेट ट्रिक है और ज़बरदस्त सवाल तो है ही है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है, बड़ा अल्टीमेट सवाल है, तीन भिन्नों का जो योग है वो 2 सही 11/24 है। अगर मैं तीनों भिन्नों को जोड़ता हूँ तो दोस्तों मुझे मिलता है 2 सही 11/24, अर्थात 24 दूनी 48, 48 और 11 हो जाएगा 59/24। ये सवाल कह रहा है। कहता है जब सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से डिवाइड करते हैं तो 7/6 मिलता है, जो कि बीच वाली भिन्न से 1/3 ज़्यादा है। कह रहा है इन सभी भिन्नों में लघुत्तम कौन सी फ्रैक्शन है। लघुत्तम मतलब सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपको फाइंड करनी है। देखो दोस्तों, मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे, सब देखो 3 भिन्न बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पहली फ्रैक्शन, यहाँ लिखते हैं दोस्तों दूसरी फ्रैक्शन, यहाँ लिखते हैं तीसरी फ्रैक्शन। तो तीसरी फ्रैक्शन सबसे छोटी, क्योंकि उसने बोला सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी होगी, यहाँ सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी से जब डिवाइड करूँगा ना दोस्तों मैं, तो मुझे 7/6 मिलता है। यानी मुझे फाइनली इन दोनों का रेशो दे दिया 7/6। ठीक है, 7/6। तो ये वाली जो फ्रैक्शन आएगी ये मेरी सबसे छोटी होगी। बीच वाली फ्रैक्शन कैसे आएगी, बीच वाली तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि उसने बोला जो आपको 7/6 मिलता है ना दोस्तों, जो आपको यहाँ पे 7/6 मिल रहा है वो 1/3 से ज़्यादा है। तो चेक करो कितना है। ये 6 बनाने के लिए यहाँ क्या करोगे, 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5/6। यानी बीच वाली फ्रैक्शन तो आपको 5/6 डायरेक्ट मिल गई। लेकिन ध्यान रखना ये दोनों रेशो के रूप में है। ठीक है, ये बाद में देखते हैं, आगे चलते हैं। ये मिल गया आपको 5/6 दूसरी भिन्न। अगर मैं इस टोटल में से बीच वाली फ्रैक्शन निकाल दूँ दोस्तों, 5/6 निकाल दूँ, तो मेरे पास फर्स्ट यानी बड़ी और छोटी का सम आ जाएगा। ठीक है, निकालते हैं। यहाँ 24 बनाने के लिए क्या करोगे, 4 से गुणा, ऊपर भी 4 से गुणा करोगे तो 59 - 20 हो जाएगा दोस्तों 39। 39/24 ये आ जाएगा दोस्तों 39/24। 3 से काटोगे तो 13 आ जाएगा, 3 से काटोगे तो आ जाएगा 8। ये आ गया 13/8। अब पहली फ्रैक्शन और थर्ड लास्ट की फ्रैक्शन का जो रेशो था दोस्तों वो था 7:6। 7:6 यहाँ से हटा दो, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ डायरेक्ट फ्रैक्शन लिखेंगे। इसका जोड़ 3/8 है, 13/8 है दोस्तों। मेरा जोड़ कितना बनेगा, 7 6 13। 13 अगर काटोगे इसको तो आएगा 1/8। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों 1/8। 1 यूनिट 1/8 तो 7, ये पहली फ्रैक्शन आ जाएगी 7/8। दूसरी फ्रैक्शन आ जाएगी दोस्तों 1/8 × 6 यानी 6/8। 6/8 को मतलब कर सकते हो 3/4। और यही आपकी लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी फ्रैक्शन आएगी 3/4। ऑप्शन नंबर बी 101% फर्स्ट क्लास आंसर। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ये सवाल है और एसएससी बहुत रिपीट करता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो दिल्ली पुलिस का इस बार का जो पेपर आया था उसने सीजीएल लेवल को भी क्रॉस किया था मैथ्स में। ठीक है, जीएस में तो करता ही करता है, मैथ्स में भी किया था। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, करके जाओ और सिलेक्शन हमेशा आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हैं, चैनल के साथ जुड़े रहें। और ये रहा दोस्त आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता 3 भिन्न हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, जिसमें x ग्रेटर है y ग्रेटर है z। ठीक है दोस्तों, उनमें से सबसे छोटी भिन्न को सबसे बड़ी भिन्न से जब भाग किया जाता है तो 9/16 मिलता है, जो कि y से 0.062 अधिक है। ठीक है दोस्तों, कहता है यदि x + y + z आपका एक सही 13/24 है, अर्थात 24 13 हो गया आपका 30।
7/24। ठीक है दोस्तों, 37/24। तो कह रहा है x प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आपको चाहिए x प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। देखिए अभी बिल्कुल सेम टू सेम सवाल अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने करा है, इससे पहला क्वेश्चन जो था सेम टू सेम था। देखो ज़रा, अगर इसमें से मैं बीच वाली भिन्न निकाल दूं तो मेरे पास दोनों फ्रैक्शंस का सम रह जाएगा। फर्स्ट और लास्ट का y निकालते हैं, पहले y निकालते हैं। देखिए 9/16 में से दोस्तों 9/16 में से माइनस करना 0.0625। 0.0625 की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे दोस्तों तो ये होता है कितना, 0.0625 आपका होता है 1/16। अगर आप इसमें से 1/16 माइनस करोगे तो ये आएगा 8/16। 8/16 का मतलब दोस्तों होता है 1/2। ठीक है, 1/2। अगर आप इसमें से 1/2 माइनस करते हैं तो आपको इन दोनों का सम रह जाएगा। तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 24 बनाओगे तो 12 माइनस करोगे तो यहाँ पे बनेगा 25/24। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25/24 ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप जा सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, ये आपका एसएससी 2018 में पूछा गया सवाल है, तो दोबारा इसको रिपीट कर सकती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो अच्छे से इस सवाल को करके जाना, बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्रिकेट का क्वेश्चन होता है। कह रहा है 20 ओवरों में 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए ज़रूरी रनों की जो रेट थी वो 7.2 चाहिए थी, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, 15 ओवर तक उसका जो एवरेज रहा दोस्तों वो रहा 6। तो शेष ओवरों में मैच जीतने के लिए उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा पर ओवर। देखो ज़रा, आप मुझे बताओ, अगर उसको 7.2 चाहिए थे, टोटल 7.2 चाहिए थे, वो अभी 15 में 6 ही ला रहा था, तो अभी तक कितने की कमी आ रही थी दोस्तों, 1.2 की कमी आ रही थी। अगर ये 20 मैचों में 1.2 की कमी आती रहेगी तो दोस्तों कमी आएगी 24 की। लेकिन 24 की कमी कहाँ पूरी करनी है, आपको अगले मैच में पूरी करनी है। अगले मैच कितने बचे, टोटल दोस्तों 20 मैच थे, 15 ओवरों का मामला तुम खेल चुके हो। अभी आपके पास 5 इनिंग्स बची हैं। 5 इनिंग्स में अगर आपको टोटल 24 रनों को कवर करना है तो आपको रन मारने पड़ेंगे एक ओवर में लगभग 4.8 अधिक मारने पड़ेंगे। ठीक है, इतने अधिक मारने पड़ेंगे, यानी 6 रन तो आपको लेने ही लेने हैं। जो आप 6 मार रहे थे रेगुलर, अब तक 6 तो है ही है हर ओवर में, 4.8 जो रन है वो अधिक मारने पड़ेंगे। यानी अब आपको कितना लेना पड़ेगा, एक ओवर में 10.8 लेने पड़ेंगे रन। उसके अलावा कोई चांस नहीं है जीतने का, वरना हारेंगे ही हारेंगे। ठीक है, तो क्रिकेट का ये गेम है, इसको समझ के चलो। क्रिकेट तो आपने खेला होगा दोस्तों, तो उसी तरीके से सवाल को चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है। कहता है राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 अपनी पत्नी को दे दिया। ठीक है, अपनी वाइफ को जो दिया है दोस्तों वो दिया है 1/3। शेष जो बचा उसका 3/5 अपने डॉटर को दे दिया, अपनी पुत्री को दे दिया। दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी है भाई, अगले की संपत्ति कैसे भी बांटे, तुम्हें क्या करना है। बाकी जो दिया है उसने अपने सन को दिया है। ठीक है, सन को दिया है 6400 रुपये। उसके पास कुल कितनी संपत्ति थी, इस बारे में डिस्कस करना। देखो इन दोनों का एलसीएम आएगा दोस्तों 15। मैं यहाँ पे कुल संपत्ति 15 रुपये मान लेता हूँ। 15 का 1/3 तो मिलेगा उसकी वाइफ को, यानी 5 रुपया तो मिल जाएगा उसको वाइफ को। ठीक है, बाकी बचा अब 10 का 3/5 निकालोगे तो ये बन जाएगा 6 मिलेगा उसकी डॉटर को। 6 5 11 हो गया, 11 टोटल 15 है, तो बेटे को मिलेंगे 4। ये उसके पैसे का रेशो आ गया।
ठीक है, रेशियो बनाना बेहद आसान है, डायरेक्ट बना सकते हो। अब पुत्र को मिल रहे हैं 6400, आप देखोगे तो कितने का मल्टीपल ही है, 1600 का मल्टीपल। तो अगर ये 1600 का मल्टीपल है तो इनटू आपको कुल संपत्ति चाहिए, जो कि मैं 15 मान के चल रहा हूँ, 15 यूनिट है भाई। 16 15 जा आ जाएगा 240, 24,000 रुपया उसके पास कुल संपत्ति थी। देख रहे हो, 24,000 रुपये के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं। ठीक है भाई। सेशन दोस्तों बड़ा मज़ेदार चल रहा है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, कमेंट दबा के ठोको, ठीक है, और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है जो कि n को n+1 इंटू n+2 में लिखा जा सकता है तो क्या बनेगा। देखो, अगर मैं n इसको ऐसे लिख दूं, n इंटू n+1 इंटू n+2, तो बहुत सिंपल सी बात है, कह रहा है ये किस रूप में लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू यहाँ रख सकते हो, कुछ भी। मिनिमम वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ दोस्तों 1, ठीक है। 1 यहाँ रखोगे तो 1 इंटू 1+1 यानी 2, 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। 1 इंटू 1+2 यानी कि 3, 3 दूनी आ गया 6, और 6 ही इसका करेक्ट आंसर है। इसी रूप में लिखा जा सकता है, इससे मिनिमम नंबर कुछ नहीं है। 0 रख दोगे दोस्त, 0 रख के तो मामला 0 हो जाएगा, और 0 तो दिक्कत करेगा, ठीक है। 0 पे लेके नहीं चलना है, 1 रख दो तो बेस्ट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, कहता है 5E9 5E9 है भाई, 2F8 2F8, इनको सबको ऐड करना है, ठीक है। 3G7 को ऐड करके आता है दोस्तों 1114। कहता है F का मैक्सिमम वैल्यू अगर लाई जाए तो EFG किसी भी अंक के लिए क्या होना चाहिए। देखो, अगर आपको इन तीनों में से EFG किसी भी एक को मैक्सिमम लाना है तो 2 को मिनिमम रखना पड़ेगा। बोलो, सहमत हो मेरी बात से। और मैक्सिमम किसको लाना है दोस्तों, F को। अगर F को मैक्सिमम लाना है तो बाकी 2 को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मिनिमम वैल्यू के हिसाब से रखना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू मतलब 0 कर दो, ठीक है। अगर मैं E को भी 0 कर दूं, अगर मैं G को भी 0 कर दूं, तो लगाओ ज़रा दिमाग। 9 8 17 17 7 24 का 4 हासिल आ गया 2, हासिल आ गया 2। अब यहाँ पे 1 लाना है, 1 लाना है तो F की 2 तो 0 है ही है, यानी F की जगह मैं क्या रख दूँ 9, तो 9 और 2 11 का 1 हासिल आ जाएगी 1। 5 2 7 3 10 और 1 आ जाएगा 11, 1114 परफेक्ट आ जाएगा। कब, जब 2 वैल्यू 0 करके और F को 9 करते हैं तो बस ठीक है, तीनों का सम ही तो पूछा है आपको, 9 आपका आंसर आ जाएगा एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से, ठीक है। अगर आपको किसी एक वैल्यू को दोस्तों मैक्सिमम रखना है तो बाकी सभी को मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा कुछ उसने बोला नहीं है कि बराबर रखना है या नहीं रखना है, हम बराबर कर सकते हैं, हमें आता है बराबर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है 2 टोकरियां हैं, 2 टोकरियों में टोटल 640 संतरे हैं ओवरऑल। यदि पहली टोकरी में संतरों का 1/5वां भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है तो दोनों में संतरों की संख्या दोस्तों इक्वल हो जाती है। बात समझ में आ गई। कहता है पहली टोकरी में संतरों की संख्या क्या होगी। आप मेरी एक बात बताओ, ये आपकी पहली टोकरी है भाई, ये आपकी दूसरी टोकरी है, ठीक है। संतरों की बात चल रही है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से विटामिन सी को बढ़ाइएगा, काम आएगा फर्स्ट क्लास। देखो ज़रा, टोटल 640 है, उसे छोड़ दो। कहता है अगर 1/5 पहली टोकरी का 1/5 हिस्सा निकालकर मैं दूसरी टोकरी में डालता हूँ तो संख्या बराबर होती है।
अच्छा, किसी भी नंबर का 1/5 भाग निकालने का मतलब है, अगर मैं यहाँ 5 ही संतरे रख लूँ तो इसका 1/5 एक संतरा आएगा। अगर मैं यहाँ एक संतरा इसको दे देता हूँ दोस्तों, एक संतरा इसको दे देते हैं, तो संख्या बराबर होगी कब? जब यहाँ पे आप 3 संतरे रखोगे। बोलो, ये बात सहमत हो मेरी बात से? नहीं भाई, 5 का 1/5 निकाला तो एक संतरा मैंने दूसरी टोकरी में डाल दिया दोस्तों, तो ये निकल के आएगा 4, दोनों तरफ 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बात ख़त्म। दोनों टोकरियों में जो टोटल संतरे थे तो वो तो 640, मेरे हिसाब से टोटल फल हैं दोस्तों 8। 640 हैं? नहीं, हाँ 640 है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 8 आ जाएगी। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पहली टोकरी में कितने फल, कितने हैं पहली में, पहली यूनिट यानी कि 5। ये आपको आंसर चाहिए। 8 अट्ठे 64, 8 पंजे 40, 400 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है भाई, 400 संतरे हैं पहली टोकरी में। क्लियर दोस्तों? सीधा साधा सवाल है, बस थोड़ा सा रेशो पे फोकस करना है और कुछ भी सवाल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन कहता है एक नंबर को डबल लिख लिया, गलती से डबल लिख गया, जिससे जो रिजल्ट आया जोड़ने पर वो आया 58। क्लियर दोस्तों? जिससे के कारण जो सम आया है वो आया 58। तो कहता है कौन सी संख्या इसमें 2 बार जोड़ी गई थी। देखो, बात बिल्कुल सीधी सी है। आपको मैं कहता हूँ 1 से लेकर नंबर जोड़ो, 1 जोड़ो, 2 जोड़ो, 3, 4, है ना, और करते चले जाओ। आप 10 तक जोड़ते हो अगर इनको, तो इनका सम कितना आएगा आप सबको जानते होंगे। नेचुरल नंबर का सम निकालने की ट्रिक होती है संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2। 2 से काटोगे दोस्तों 5 आएगा, 11 पंजे आ जाएगा दोस्तों 55, 11 पंजे आ जाएगा 55। ठीक है, यानी मुझे 55 वहाँ पे लिखना था। जो टोटल सम आना था दोस्तों वो मेरा 55 आना था, मुझे वहाँ 55 लिखना था उसका टोटल, लेकिन गलती से मैंने वहाँ पे क्या टोटल मेरा आया, मेरा टोटल आया 58। तो आप देख लो ना कितना क्या फालतू लिखा गया। इसमें जो 3 नंबर था ना वो डबल लिख दिया, तो 3 ही इसका आपका आंसर आ जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो बहुत सीधा सा सवाल है, टफ तो है ही नहीं, कर सकते हैं आप बड़े प्यार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडे के एक टोकरे में हर 25 अंडों में से एक अंडा सड़ जाता है, सड़ा हुआ अंडा निकलता है। ठीक है, यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी हैं, मतलब यूजलेस है, यूज़ नहीं कर सकते, 8 में से जो प्रत्येक सड़े हुए 8 अंडे ना, मतलब जो 8 अंडे हैं उनका आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, लेकिन उनमें से भी 5 ऐसे हैं जिनका कोई यूज़ नहीं कर सकते, फेंकने पड़ेंगे सड़े हुए में से भी। कहता है यदि टोकरी में कुल व्यर्थ अंडे, मतलब जो यूज़ नहीं हुए हैं वो वाले अंडे 10 हैं, तो टोकरी में अंडों की टोटल कितनी क्वांटिटी है, ये आपसे पूछा हुआ है। देखो दोस्तों, सीधी सी बात करते हैं। हर 8 अंडे जो खराब निकलते हैं उनमें से व्यर्थ होते हैं यानी बेकार हो जाते हैं जो कि 5, जो यूजलेस है, हमारे लिए किसी काम के नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो संख्या किताब वाला मुझे दे रहा है 10, वो मुझे क्या दे रहा है 10, तो मैं ये कहूँगा ये कितने का मल्टीपल है, आप कहोगे ये 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल है तो ये भी 2 का मल्टीपल आएगा, तो कितना आएगा दोस्तों 16 है भाई, यानी 16 अंडे उसमें से खराब होते हैं, 16 अंडे उसमें सड़े हुए हैं। 16 अंडे सड़े हुए हैं, हर 25 में से एक अंडा निकलता है, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। अगर एक अंडा निकलता है, 25 अंडे जब काउंट करते हैं तो एक अंडा खराब होता है, तो 16 कब निकले होंगे, 25 गुणा 16, 25 गुणा 16 अर्थात 400। 400 अंडों में से 16 अंडे खराब हुए, मतलब सड़े हुए, तभी ये जाके
टोटल 10 का मामला बनेगा। ठीक है भाई, फर्स्ट क्लास आंसर आ जाएगा आपका 400। ठीक है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, सीधा सीधा लैंग्वेज को थोड़ा सा देख के चलना है, बाकी सवाल में कुछ करने लायक नहीं है। क्लियर दोस्तों? कहता है गुणनफल, एक नंबर है, इसका गुणनफल है 5786 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5784 से। कहता है इस नंबर को एक परफेक्ट वर्ग बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखो ये जो सवाल है ना दोस्तों, ये एकदम फिक्स पैटर्न का सवाल है। ये सवाल एकदम फिक्स पैटर्न का सवाल है। कैसे फिक्स पैटर्न का सवाल है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा समझना। देखो मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 5 है, एक नंबर दोस्तों मैंने लिखा आपके सामने 3। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप कहोगे 5 दिया, ये 15 आता है। अगर मैं 15 में दोस्तों 1 जोड़ देता हूँ तो ये 16 हो जाता है, और 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? दूसरी एक पॉइंट और समझो, मान लो एक नंबर मैंने लिया 8 दोस्तों, एक नंबर मैंने लिया 6। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये आता है 8 6 48। 48 में अगर दोस्तों 1 ऐड करता हूँ तो ये आता है 49। 49 किसका स्क्वायर है जी? 7 का। समझ में आई बात? एक आध नंबर और लो, मान लो मैंने 12 गुणा 14 लिया। 12 गुणा 14 अगर करोगे दोस्तों 168 आता। 168 में 1 ऐड करोगे तो क्या आता है? 169 अर्थात 13 का। कहने का मतलब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, दो नंबर ऐसे लिए जाएं जिनका गैप 2 आता है, जिनका डिफरेंस 2 आता है, उनको मल्टीप्लाई करके अगर हमेशा 1 ऐड कर दिया जाए तो वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर रूट बनते हैं। बात समझ में आ गई मेरी? ये भी मैं बताता हूँ किसका बनता है। दोनों के बीच में कौन आ रहा है? 4, तो देखो 4 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ दोनों के बीच में कौन आ रहा है दोस्तों? इनके बीच में आ रहा है 7, 7 का स्क्वायर बना। देखो 12 14 के बीच में दोस्तों 13 फंसेगा, 13 का स्क्वायर बनता है। तो बात समझ में आई मेरी? तो यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, 5786 इंटू में 5784 को में गुणा करके क्या जोड़ा जाए, तो मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूँ। आप दोस्तों 1 ऐड कर दो। 1 ऐड करते ही दोस्तों क्या आ जाएगा, ये किसी ना किसी का स्क्वायर बन जाएगा। और किसका बनेगा? इनके जो बीच में नंबर है 5785। ठीक है, 5785 का ये परफेक्ट दोस्तों स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल एकदम फिक्स पैटर्न का सवाल है। ये धरती इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन ये सवाल 1 जोड़ने के बाद ही अपना काम पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो फिक्स पैटर्न है, 1 जोड़ो खेल ख़त्म। ठीक है, अच्छे से समझ के चलना। सेशन बड़ा मज़ेदार है, लास्ट क्लास है ये आपकी नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो बेस्ट चीज़ें हैं और बेस्ट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कहता है 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई हैं कि लड़की को मिलती हैं 6 मिठाइयाँ, लड़कों को मिलती हैं 5 मिठाइयाँ, तो लड़कों की संख्या चाहिए। देखिए आप इस सवाल में कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जिस पे मानोगे उसका उल्टा आंसर आता है। ठीक है, तो मैं देखो बनाता हूँ, ज़रा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, समझो। मेरे पास टोटल बालकों की संख्या दोस्तों 10, मिठाइयाँ मेरी बांटी गई हैं 57, जिसमें बॉयज़ को मिलते हैं दोस्तों 5 मिठाइयाँ, गर्ल्स को मिलती हैं दोस्तों 6 मिठाइयाँ। ठीक है मेरे भाई, यही सवाल है, बड़ा प्यारा सा है, सुंदर टिकाऊ और मजबूत क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल लेता हूँ, मुझे क्या चाहिए इसमें, बॉयज़ की संख्या चाहिए दोस्तों। अगर मुझे बॉयज़ की चाहिए तो मैं सबको गर्ल्स मान लेता हूँ, है भाई।
अगर मेरे वहाँ पे 10 बच्चे हैं क्लास में, टोटल 10 बच्चे हैं, एक और मैं ये मान लेता हूँ सारी गर्ल्स हैं, एक गर्ल्स को मैं 6 मिठाई देता हूँ, एक गर्ल्स को मैं 6 मिठाई देता हूँ, तो 10 की 10 गर्ल्स हैं तो वहाँ कितनी मिठाई बट जाएंगी दोस्तों? आप कहोगे 10 छिक्के 60 मिठाइयाँ वहाँ पे बट जाएंगी। लेकिन बांटनी कितनी थी? 57। ये डिफरेंस जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें कुछ बॉयज़ भी हैं। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों? 3 आ रहा है। मेरा डिफरेंस कितना है? 1। तो यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ गई कि बॉयज़ की जो संख्या है यहाँ पे, टोटल जो बॉयज़ हैं यहाँ पे 3 है। ठीक है दोस्तों, टोटल जो बॉयज़ की संख्या है वो आपकी 3 है। 10 में से 3 बॉयज़ है तो गर्ल्स 7 हो जाएंगी, गर्ल्स पूछता तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपका आ चुका है फर्स्ट क्लास। क्लियर दोस्तों? दोस्तों अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये फिक्स पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि सीरीज़ पे बनते हैं। तो उसी सीरीज़ में क्वेश्चन आपके लिए है, देखिएगा 1 + 2 + 3 + 4 एंड 30 तक आपने इसको ऐड करना है। ठीक है, अगर आपने कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर के सम को निकालना हो तो सीधा लास्ट नंबर उठाओ, संख्या गुणा इससे अगले वाली संख्या बटे 2। ठीक है, संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2। ये नंबर सिस्टम में है, ये आता है बहुत ज़रूर। ये आ जाएगा 15 × 45 और 146, 465 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम है। 100 तक चाहिए तो क्या करोगे? 100 गुणा दोस्तों 101 बटे 2, 2 से काटोगे इसको 50, आंसर आ जाएगा 50-50। ठीक है, 50-50। लेकिन अगर कभी सवाल ऐसा आ जाए कि बीच में से तोड़ के दे दे, ब्रेक करके दे दे, तो कैसे निकालोगे? तो आप डायरेक्ट एक काम करना, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर ऐड कर लेना। 161/2 इंटू 161/2, दोनों को ऐड करना, फर्स्ट और लास्ट वाला नंबर, और इंटू करना टोटल नंबर। 61 से लेके 100 तक जो नंबर बैठेंगे दोस्तों वो होंगे 40 विद 61 भी। ठीक है, ध्यान रखना। 2 से काटोगे दोस्तों ये आपका आएगा 20। 161 की 2 से गुणा करोगे तो आएगा 16 दूनी 3220। ठीक है, तो ये आप नेचुरल नंबर में हो या बीच में से ब्रेक भी कर देता है तो भी आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें स्क्वायर वाला भी देख लेते हैं कि स्क्वायर वाला कैसे निकालोगे आप लोग, या इसमें ऑड नंबर इवन नंबर भी कैसे निकालते हैं वो भी सब मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, ये आपका यहाँ पे इवन नंबर है दोस्तों, ये आपके ऑड नंबर हैं। अगर आपको इवन नंबर का सम चाहिए तो 2 से लेके 50 तक चाहिए, तो आप क्या करोगे? ये देखोगे कि 50 तक कितने इवन नंबर होते हैं। देखो दोस्तों, आधे ऑड नंबर होते हैं, आधे इवन नंबर होते हैं, इस बात को याद रखना। आधे ऑड होते हैं, आधे इवन होते हैं। तो 50 तक की अगर मैं बात करता हूँ तो 50 तक इवन नंबर होंगे 25। 25 के अगला नंबर जो बनेगा 26, उससे मल्टीप्लाई कर दो। 25 गुणा 26, संख्या गुणा अगली संख्या, 625 और 25 हो जाएगा दोस्तों 650। यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इवन नंबर का। अगर दोस्तों आपको ऑड नंबर का निकालना है तो ऑड का भी देख लो, 1 3 5 7। ठीक है, 69 तक। अब 69 तक तो देख नहीं पाओगे, तो मतलब कितने ऑड इवन है गिनती तो कर नहीं पाओगे। तो एक काम कर लो, पहले और लास्ट को जोड़ के आधा कर दो। 69 और 1 हो गया दोस्तों 70। 70 का आधा अगर आप करोगे दोस्तों तो ये निकल के आएगा 35। यहाँ 35 ऑड नंबर हैं। अगर आपको ऑड नंबर का निकालना है तो इसी 35 का स्क्वायर कर दो। 35 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 1225 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप ये तो पूछने मत लगना कि 35 का स्क्वायर आपने बिना पेन के कैसे निकाला। मैंने आपको पहली कैलकुलेशन की जो वीडियो है प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप पूरा नंबर सिस्टम उसमें पढ़ा है। आप एक से एक बढ़कर चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं, उसी के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्वायर में है, देखिएगा। अगर स्क्वायर में नेचुरल नंबर का सम चाहिए तो इसके लिए सुनना ट्रिक। संख्या लिखना लास्ट वाली, संख्या गुणा इससे अगले वाली संख्या गुणा दोनों संख्याओं का सम 10 और 11। ध्यान रखना 10 और 11 होता है दोस्तों 21। 21 बटे में आ जाएगा 6। जब जब स्क्वायर चलता है तब तब नीचे 6 चलता है, याद रखना। तो 2 3 से काटोगे 7, 3 से काटोगे इसको 2 से काटोगे 5, 5 सत्ते हो जाएगा 35, 35 11 आ जाएगा दोस्तों 385। क्लियर। इसके बाद अगर नंबर ऑड हो तो लास्ट वाला नंबर लिखना और 3 लगातार नंबर लिखना। 17 के बाद 18 के बाद 19 बटे 6, 3 लगातार नंबर लिखना। डायरेक्ट शॉर्टकट है, एसएससी में पिछली बार भी ये पूछा गया था। ठीक है, 6 तिया 18 काटोगे, 17 तिया 51 हो जाएगा और 19 पंजे 95 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 969। क्लियर दोस्तों, ये जोड़ के देखोगे तो पता लग जाएगा। अगर नंबर इवन मिल जाते हैं आपको, अगर दोस्तों आपको नंबर मिल जाते हैं इवन, तो कैसे निकल के आएगा? फिर से सेम ट्रिक है, ऑड इवन सेम होता है। लगाओ 20 गुणा 21 दोस्तों और 22, 3 लगातार नंबर बटे 6। ठीक है, 2 से काटोगे 11 बार, 2 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 7, 7 दूनी 14, 11 जा होता है 154। आंसर विल बी 1540। तो ये नेचुरल, ऑड और इवन नंबर। ठीक है, तो आसानी से आप इन सवालों को कर सकते हैं बड़े प्यार से। सीरीज़ के क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो अब आपको दिक्कतें नहीं होंगी। अगर सपोज करो दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का आगे 10 की क्यूब तक का आ जाता है, तो इसको कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, संख्या लिखिएगा 10 के बाद 11 बटे 2 और जो भी सॉल्यूशन आए उसका कर देना स्क्वायर। तो 2 से काटोगे दोस्तों 5, 55 आ गया। 55 का फिर से स्क्वायर करोगे तो 5 6 30, 25 आपका आंसर यहाँ भी निकल के आएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो जितने भी ये फिक्स पैटर्न के सवाल हैं ये आप आसानी से करना, समस्या कहीं नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपके लिए मैं लेके आया था नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है और इसमें एक क्वेश्चन आपको लिया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा क्लासें ली गई हैं, लगभग 3 से 4 क्लासें, कैलकुलेशन के साथ में 4 क्लासें हैं। ठीक है, तो ये सारा प्लेलिस्ट में आपको डाल दिया गया है और आगे जो भी वीडियोज़ हैं आपको प्लेलिस्ट में ही एक साथ मिल जाएंगे, चैप्टर टू चैप्टर। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस के लिए पूरी अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में एक नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ और नई ट्रिक्स के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। ठीक है दोस्तों।